पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड एपिसोड नंबर 68। तो जी हाँ, वो एपिसोड आ गया जिस एपिसोड का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। आज के एपिसोड में ऐश गया है कैंटो प्रोफेसर ओक के पास, जहाँ अपने वो सभी पोकेमोन से मिलने वाला है। और हाँ, आज के एपिसोड में ऐश का इन्फिनिट बैटल करने वाला है मोल्ट्रस से। गैरी भी इस एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों चलते हैं सीधा एपिसोड में। एपिसोड के शुरू में ही हमें दिखाया जाता है कि ऐश और गो कैंटो पहुंच चुके हैं और वो दोनों प्रोफेसर ओक की लैब के बाहर हैं। प्रोफेसर ओक लैब के बाहर ही ऐश का वेट कर रहे होते हैं। फिर ऐश और गो प्रोफेसर के लैब में अंदर चले जाते हैं। ऐश गो से पूछता है कि तुम फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ? गो बोलता है नहीं, मैं 6 साल पहले आया था और उस टाइम मैंने म्यू को देखा था। गो प्रोफेसर ओक से बोलता है कि मैं चाहता हूँ सभी पोकेमोन्स को पकड़ना और म्यू को भी। तो प्रोफेसर ओक गो से पूछते हैं कि तुमने अब तक कितने पोकेमोन पकड़े हैं? तो गो अपना पोकेडेक्स दिखाता है। प्रोफेसर ओक पोकेडेक्स देखते हैं। वह देखते हैं कि गो ने सुइकुन को पकड़ रखा है, तो वो शौक हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, शौक होने वाली बात ही है, मैं खुद शौक हूँ अब तक। खैर छोड़ो। उसके बाद प्रोफेसर ओक प्रोजेक्ट म्यू के बारे में बताते हैं। उसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम्हारे सभी पोकेमोन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ऐश भागते हुए जाता है। सबसे पहले ऐश को बल्बासोर और चारिज़ार्ड दिखते हैं। दोनों ऐश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ और भी पोकेमोन आ जाते हैं ऐश के। दोस्तों यह सीन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में कि ऐश के सभी पोकेमोन ऐश के साथ हैं, पुराने भी। तभी वहाँ सभी टोरस आ जाते हैं और उनकी वजह से ऐश उड़ते हुए जाता है और सीधा मक की गोद में गिरता है। वैसे मक ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद प्रोफेसर ओक इन्फिनिट के बारे में बताते हैं। ऐश अपनी पुरानी यादें देखता है चिमचार के साथ। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि इन्फिनिट काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा है। तो गो उनसे पूछता है कि लास्ट टाइम आपने कहाँ देखा? तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि इन्फिनिट चारिज़ार्ड से बैटल कर रहा था। उसके बाद उसने क्विलावा से बैटल की। उसके बाद उसने पिग्नाइट से बैटल की और टैलोफ्रेम से भी बैटल की। उसके बाद से वह गायब है। तो ऐश और गो इन्फिनिट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में गो को एक पिजियोटो दिखता है। तो गो उस पे पोकेबॉल फेंकता है, पर इस बार पिजियोटो पोकेबॉल में नहीं आया। उसके बाद वहाँ ओनिक्स भी देखा गो को, तो गो ने ओनिक्स पर भी पोकेबॉल फेंकी। पर लगता है आज गो की किस्मत अच्छी नहीं है। लगता है वो अपनी किस्मत को गलार में ही छोड़ के आ गया है। इस बार वो पोकेमोन पकड़ ही नहीं पा रहा है। गो की वजह से ओनिक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ गैरी आ जाता है अपने ब्लास्टोस के साथ और ओनिक्स को वहाँ से भगा देता है। ऐश फिर बताता है कि ये गैरी है, ये मेरा बचपन का फ्रेंड है। उसके बाद गैरी मोल्ट्रस के बारे में बताता है। तो ऐश भी बताता है कि उसका इन्फिनिट नहीं मिल रहा है। तो गैरी बोलता है हो सकता है वह मोल्ट्रस के बैटल करने के लिए चला गया हो, क्योंकि वो फायर टाइप से ही बैटल कर रहा था इन्फिनिट सिर्फ। तो ऐश गैरी के साथ चला जाता है इन्फिनिट को ढूंढने। वह सब एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाके गैरी बताता है मोल्ट्रस यहीं मिलेगा। तभी वहां एक पेड़ पर इन्फिनिट लटक रहा दिखता है। ऐश इन्फिनिट को आवाज़ लगाता है, तो इन्फिनिट तुरंत ऐश के पास आ जाता है। उसके बाद ऐश पोकेडेक्स पर मोल्ट्रस को दिखाता है। उसके बाद इन्फिनिट जोश में आ जाता है। उसके बाद वहाँ मोल्ट्रस आ जाता है और ऐश इन्फिनिट से बोलता है रेडी हो बैटल के लिए, हम इसे हरा के रहेंगे। उसके बाद ऐश इन्फिनिट से फ्लेम थ्रोर अटैक करने के लिए बोलता है मोल्ट्रस पर मोल्ट्रस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। उसके बाद मोल्ट्रस फायर स्पिन अटैक करता है। यार इतनी ज़बरदस्त बैटल होती है इन दोनों के बीच, बहुत मज़ा आया इस बैटल को देखकर। इन्फिनिट फ्लेम भी अटैक करता है मोल्ट्रस पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद गैरी अपने ब्लास्टोस को बाहर बुलाता है और उस पर हाइड्रो पंप का अटैक करता है। मोल्ट्रस पर लगती है पर कोई असर नहीं पड़ता खास। ये दोनों की बैटल बहुत ज़बरदस्त होती है। तभी मोल्ट्रस एक अटैक की तैयारी करता है। तो दोस्तों बताना ये कौन सा अटैक है, जिसे पता हो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताना इस अटैक के बारे में। मोल्ट्रस के दूसरे अटैक के बाद ब्लास्टोस हार जाता है। गो सेंट्रस को बाहर बुलाता है पर सेंट्रस भी कुछ नहीं कर पाता। तभी सेंट्रस को बचाने के लिए ऐश पिकाचू को और गैरी इलेक्ट्रोवायर को बुलाता है और वो दोनों ठंडा अटैक करते हैं मोल्ट्रस पर और वो लग जाता है मोल्ट्रस को और मोल्ट्रस वहाँ से चला जाता है और गैरी को मोल्ट्रस का एक पंख मिल जाता है। पंख में आग लगी पड़ी थी, क्या सीन लग रहा था देखने में। फिर वहाँ क्रोवेनाइट आता है। गैरी उस पंख को क्रोवेनाइट को दे देता है और वो चला जाता है।
उसके बाद वो सभी लैब में वापस आ जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि शायद गैरी भी प्रोजेक्ट म्यू में शामिल है। उसके बाद कुछ खास नहीं होता और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड कैसा लगा आपको? जैसा भी लगा हो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे एपिसोड ज़बरदस्त लगा मुझे, तो दिल खुश हो गया मेरा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना।